हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 3 चैप्टर 3। आज के चैप्टर का नाम है पछतावा यानी रिग्रेट। अमित और सुमित एक ही कक्षा में पढ़ते थे और घनिष्ठ मित्र थे। उनके विद्यालय में प्रत्येक वर्ष खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। अब अमित और जो सुमित है वे एक ही कक्षा में पढ़ते थे और उनके विद्यालय में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अमित और सुमित प्रत्येक वर्ष दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते थे। हर साल अमित प्रथम और सुमित द्वितीय स्थान पर आता था। हर बार द्वितीय स्थान पर आने के बावजूद भी सुमित अमित से ईर्ष्या नहीं करता था। अब ये जो दोनों बच्चे हैं वो एक ही क्लास में पढ़ते थे, खेल कूद में आगे रहते थे, एक प्रतियोगिता में भी भाग लेते थे। एक बच्चा फर्स्ट आता था और दूसरा बच्चा सेकंड आता था, और वो बच्चा हर साल द्वितीय नंबर पे आने के बावजूद भी उससे ईर्ष्या का भाव नहीं रखता था। एक दूसरे से खुश रहते थे, मगर उनके सहपाठी गौरव से अमित और सुमित की मित्रता देखी नहीं जाती थी। अतः जब भी गौरव को सुमित मिलता, वह अमित के विरुद्ध उसके कान यह कहकर भरने लगता कि अमित की वजह से ही वह पिछले 3 वर्षों से दौड़ प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर आ रहा है। अब आगे क्या हुआ? इन दो बच्चों में तो अपनी मित्रता में बिल्कुल भी ऐसे नहीं था कि एक दूसरे से ईर्ष्या हो, लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो जब भी उस दोस्त को अकेले पाता उसके कान भरता कि तुम अपने उस दोस्त की वजह से ही द्वितीय आ रहे हो हर साल। धीरे धीरे बात सुमित की समझ में आने लगी, अतः वह हर समय इसी सोच में डूबा रहता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इस बार वह दौड़ प्रतियोगिता में वह प्रथम आ जाए। आखिरकार एक दिन सुमित के दिमाग में एक योजना आ गई कि वह खुशी से उछल पड़ा। उसके बाद वह बेसब्री से दौड़ प्रतियोगिता वाले दिन का प्रतीक्षा करने लगा। जब दौड़ प्रतियोगिता में तीन दिन शेष रह गए तो सुमित ने अपने योजना का अंजाम देने की सोची। अब जब एक बच्चे के दिमाग में गलत चीजें आप भरते रहोगे तो उसके दिमाग में उल्टी बात आएंगी ही। इसी वजह से उसके दिमाग में भी उल्टी बात आई और वो उसने एक आइडिया सोचा, एक चीज सोची और बस वो प्रतियोगिता का वेट करता रहा। और जिस दिन प्रतियोगिता आई उसने उस योजना को अंजाम देने की इच्छा रखी। फिर क्या था? जिस पार्क में अमित मुंह अंधेरे दौड़ने का अभ्यास किया करता था, रात्रि को वहां जाकर उसने मोबिल ऑयल फैला दिया और घर लौटकर जानबूझ के प्रातः देर तक सोता रहा। उधर प्रतिदिन की तरह अमित दौड़ने का अभ्यास करने के लिए मुंह अंधेरे पार्क में पहुंच गया। उसने दौड़ना आरंभ किया ही था कि वह फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ा, जिससे उसके घुटने और बाजू में बहुत चोट लगी। अब उसने क्या करा था, क्योंकि वो हर बार सेकंड आता था, द्वितीय आता था, तो उसने जो बच्चा वहां पे पार्क में जाता था, सुबह उठ के जाता था अमित, तो उसने वहां पर जहां पे वो अपनी प्रैक्टिस करता था वहां तेल गिरा दिया, जिसकी वजह से जब अगले दिन वो बच्चा वहां पे अपनी अभ्यास करने गया, जैसे ही वो दौड़ता वो गिर गया, उसके पैरों में और एल्बो में चोट लग गई। तो अमित की इस तरह चोट लगी और सुमित ने ये सारी चीजें योजना बनाई थी। सुमित की मम्मी ने उसे अमित का घायल हो जाने की सूचना दी, तो मन ही मन वह प्रसन्न हुआ कि अब अमित प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगा और वही प्रथम आएगा। परंतु अमित ने प्रतियोगिता में भाग लिया और द्वितीय स्थान पर आ गया। अन्य छात्र छात्राओं के साथ सुमित को भी इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि वह स्वयं इस बार प्रतियोगिता में मुश्किल से ही 8वां स्थान कर सका था। अब सर के कहते हैं उसे तो लगा था वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा, लेकिन उसने लिया और द्वितीय नंबर पे आया और बाकी लोग बड़े ही दुखी थे ये जानकर। अब अमित ने सुमित को धैर्य बांधते हुए कहा कि तुम दुखी ना हो, अगले वर्ष हम खूब अभ्यास करेंगे और पहले की भांति प्रथम व द्वितीय स्थान पर प्राप्त करेंगे। अब वो उससे कहता है कि लेकिन फिर भी जो अमित है वो सुमित से कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम अगले साल और मेहनत करेंगे और प्रथम और द्वितीय स्थान पर ही आएंगे। यह सुनते ही सुमित फूट फूट कर रोने लगा और फिर उसने अमित को सारी बातें बताते हुए कहा, यदि मैंने गौरव की बात ना सुनकर न मानी होती, ईर्ष्यावश मोबिल ऑयल ना फैलाया होता, तो ना तुम्हें घुटने में बाजुओं में चोट लगती और ना ही हम प्रथम द्वितीय के आने से वंचित रहते। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। अब
जब वो बच्चा जो उसका दोस्त था, तो वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम अगली बार और मेहनत करेंगे, तो उसे बड़ा पछतावा होता है, उसे बड़ा रिग्रेट होता है और वो उससे कहता है ये मेरी गलती है, मैंने गौरव की बातों में आई, मुझे ईर्ष्या हुई, मैंने तुम्हें गिराया, अगर मैं ये सब नहीं करता तो हम इस बार भी प्रथमा द्वितीय आते। पूरी बात सुनकर अमित सन्न हो रह गया। फिर भी उसने सुमित को चुप कराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, गलती किससे नहीं होती, परंतु ध्यान रहे कि फिर कभी किसी की बातों में आकर ऐसी भूल ना करना। यह कहकर अमित सुमित से के गले लगा लिया। अब आगे क्या क्या, उसने जब ये सारी बात बताई वो रोने लगा, तो अमित ने उसे डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, पहले तो वो चुप हो गया, फिर उसने उसे गले लगाकर कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, बट ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती ना हो, तुम किसी को चोट ना पहुंचाओ किसी की बातों में आकर। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।